अगर मैं आपसे कहूं कि बांग्लादेश की सीमा पर वो बवाल हो चुका है, अरे जो बवाल अभी तक हुआ नहीं था, क्योंकि बांग्लादेश की सीमा पर भारत ने अब ऐसे 3 बड़े युद्धपोत उतारने की तैयारी कर ली है जो आज तक उतारा नहीं था, और उतारा जा रहा है बांग्लादेश के बॉर्डर के पास समुद्री एरिया में। लेकिन खलबली मच रही है पाकिस्तान में। अरे जब अभी आपको पता चलेगा तो आप खुद चौंक जाओगे और कहोगे कि बाप रे बाप, मतलब कितने आगे तक की सोच भारत सोच कर रख रहा है। और जो अभी 3 युद्धपोत उतारने वाला है वो कोई नॉर्मल युद्धपोत नहीं है। अरे 3 के तीनों का अलग काम है। एक का काम है ठोकना, तो एक का काम है खोजना, एक का काम है बवाल मचाना। सवाल उठता है कि आखिरकार ये 3 के युद्धपोत का नाम क्या है। सवाल ये उठता है कि ये कैसे काम करते हैं और कितने खतरनाक हैं। यार अगर आपको विश्वास ना हो रहा हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय नौसेना ने अपने समुद्री ताकत और आत्मनिर्भरता को भारत के अंदर बढ़ाने के लिए 21 जून को एक समारोह में 3 अत्याधुनिक स्वदेशी युद्धपोत को उतारने की तैयारी कर ली है। अरे कब? इसी 21 जून को, कभी और नहीं। भारत उतारेगा अपने 3 महत्वपूर्ण युद्धपोत, जिसका नाम है INS दूनागिरी, और दूसरे का नाम है INS आग्रह, तीसरे का नाम है INS संशोधक। ये 3 ऐसे युद्धपोत हैं जिसके अलग अलग काम होंगे और अलग अलग बवाल मचाने के काम होंगे। अब देखो, ये अब भारत के जखीरे में शामिल होने के लिए तैयार हैं। ऐतिहासिक समारोह के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी भी मौजूद रहेंगे जब ये उतारा जाएगा। लेकिन जानते हो बवाल इसलिए मच रहा है क्योंकि ये जो उतारा जाएगा ये कोलकाता में आयोजित किया जाएगा, कोलकाता के पास उतारा जाएगा। अब मैं आपको मैप में दिखा देना चाहता हूँ कोलकाता है कहाँ और बवाल क्यों मच रहा है। देखो, मेन चीज है ये है कोलकाता, ठीक है, क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर ही कोलकाता है। तो अब ये बगल में बांग्लादेश है। अब आप खुद सोच कर देखिए, अभी भारत बांग्लादेश के बीच जो दुश्मनी थी वो एकदम चरम लेवल तक चली जा चुकी थी, पाकिस्तान के साथ भी। अब सोच कर देखिए, इतने गर्मा गर्मी माहौल में जब भारत बांग्लादेश के बीच बॉर्डर भी बन रहे हैं, फेंसिंग भी हो रही है, और इसी गर्मा गर्मी के माहौल में इसी कोलकाता के पास इस एरिया में भारत अपने 3 बड़े युद्धपोत उतारने वाला है, और बगल में ही बांग्लादेश है, उसी के ही सीमा के बगल। अब सोचकर आप ये देख लीजिए कि अगर पाकिस्तान भारत के बगल लाकर उतारे अपने युद्धपोत तो कैसा लगेगा। भारत उतारने जा रहा है बांग्लादेश के पास, और कुछ दिन पहले बांग्लादेश के ही पास भारत ने 14 देशों के साथ मिलकर के युद्ध अभ्यास किया था मेघालय के अंदर। याद होगा, मैंने आपको बताया था कुछ वीडियो पहले। और अभी भारत बस कुछ दिन बाद अमेरिका के साथ, अमेरिका के 350 सैनिक भारत आने वाले हैं, कुछ पाकिस्तान के बॉर्डर पर, कुछ चाइना के बॉर्डर पर उतर करके युद्ध अभ्यास करेंगे। और इसी दौरान जब आपके प्रधानमंत्री मोदी जी G7 समिट के अंदर गए थे तो मोदी के आगे ट्रंप ने बोल दिया था, अगर इस आदमी को किसी ने छुआ तो सबसे पहले मैं खड़ा हूंगा इसके लिए। अब और मैं आपको कितने संकेत दूं कि आगे क्या होने वाला है, और ये तैयारी ये किस चीज की है, मैं कैसे संकेत दूं। सारी चीजें आपको आई थिंक पता चल जा रही हैं आगे क्या होने वाला है। अब ये युद्धपोत क्यों इतना खतरनाक है और क्यों उतारना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल फिलहाल अभी पाकिस्तान ने चाइना से 8 सबमरीन खरीदी हैं, और वो सबमरीन पाकिस्तान कह रहा है कि हम बंगाल की खाड़ी में उतारेंगे। मतलब जो बंगाल की खाड़ी, भारत अपना दबदबा यहां पर बना के रखे रहता है, यहां पर पाकिस्तान अपनी सबमरीन क्यों उतारेगा भाई। जब पाकिस्तान का देश यहां पर है नहीं तो उसके सबमरीन के आने का कोई मतलब भी नहीं है, कोई औचित्य भी नहीं है। और जानबूझकर जो चीन है वो पाकिस्तान को सबमरीन बेच रहा है ताकि भारत पाकिस्तान के बीच बवाल हो, और इसी शर्त पे ही बेच रहा होगा कि तुम बंगाल की खाड़ी में सबमरीन उतारो ताकि भारत तुम पर अटैक करो, तुम भारत पर अटैक करो। लेकिन ये जो अभी हाल फिलहाल भारत बना रहा है ना युद्धपोत, वो सबमरीन को ढूंढने के लिए ही बनाया। अभी सुनिए तो सही क्या हो रहा है। देखो यार, पाकिस्तान 1971 के युद्ध के बाद पहली बार बंगाल की खाड़ी में अपने पनडुब्बी तैनात करने का योजना बना रहा है, जिसके तहत भारत के अंदर चिंताएं बढ़ना मामूली बात है। और उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो ये जानकारी आई कहां से, तो पाकिस्तान का कमांडर है जिसका नाम उमर फारूक है, उसने ही हाल फिलहाल ये बयान दिया था, बताया था कि हम ऐसा करने वाले हैं।
और एक सबमरीन तो चाइना ने दे भी दिया है और पाकिस्तान के कराची वो पहुंच भी चुकी है। फिर उसी के साथ साथ 1971 के बाद अगर आप देखोगे तो भारत पाकिस्तान युद्ध में करारी हार के बाद बांग्लादेश का गठन के बाद बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तान की नौसेना ना के बराबर थी, क्योंकि 1971 के पहले जो बांग्लादेश था वो भी पाकिस्तान ही कहलाता था। तब ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान कहलाते थे। लेकिन 1971 में जैसे ही भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद किया, तब से लेकर अभी तक बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान की सेना ना के बराबर थी। लेकिन अब वापस से पाकिस्तान बे ऑफ बंगाल में उतारने की कोशिश कर रहा है अपनी पनडुब्बी। और जानते हो ये क्यों जरूरी है युद्धपोत बनाना? आप बहुत से लोग कहेंगे अरे सर, इतना पनडुब्बी बनाया जा रहा है, कम से कम अगर उतना हॉस्पिटल में खर्च कर दिया जाए या अन्य काम करा लिए जाए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं। भैया देखो, स्कूल, रोड, सड़क ये सब तभी आपको काम आएंगे जब जिंदगी रहेगी, जब जान बची रहेगी। और अगर ऐसा सरकार ना करे, आर्मी पर खर्च ना करे, दूसरे देश वाले खा जाएंगे दूसरे देशों को। इतना घोर कलयुग है, समझिए। सेना मजबूत होना जरूरी है। अगर सेना बॉर्डर पर ना होती तो आज जो ये आप वीडियो देख रहे हो ये भी ना देख पाते। कोई कोड़े पीठ पर मार रहा होता और उसके लिए हम काम कर रहे होते, पत्थर उठा रहे होते। इसलिए जरूरी है ये करना। अब जानिए क्यों। देखो, असल में यहां पर आईएनएस जो दूनागिरी है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यही आईएनएस दूनागिरी अब ये लॉन्च होने जा रहा है, आने जा रहा है, और इसे उतारा कहीं और नहीं बल्कि बंगाल की खाड़ी में उतारा जाएगा, कोलकाता के पास। यह प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किया गया है। एक आधुनिक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट होगा। मतलब ये मिसाइल को लॉन्च करेगा, मतलब आप जानिए युद्धपोत है, युद्ध करने के लिए काम आएगा और इस पर काफ़ी अधिक तकनीक भी रहेगी। यह ऐसा युद्धपोत है जो दुश्मन के रडार पर आसानी से दिखाई नहीं देता है और अचानक हमला करने में क्षमता भी रखता है। या ब्रह्मोस मिसाइल, आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम और पनडुब्बी रोधक हथियार से लैस है। समुद्र में लंबी दूरी तक ऑपरेशन करने और कई तरीके के खतरे एक साथ निपटाने की ये क्षमता रखता है। इसलिए इसको भारत ने बनाया है और इसके लिए मतलब इसी के तहत भारत की जो ताकत है वो बढ़ेगी। लेकिन आप एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, मैंने एक चीज़ बोला, पनडुब्बी रोधक हथियार ये रखेगा। मतलब ये क्या है ना कि पनडुब्बी जो सबमरीन समुद्र के अंदर रहती है, जो दिखती नहीं, जो साइलेंट किलर कहा जाता है, उसको भी मारने में ये क्षमता रखेगा। इसके ऊपर ऐसी मिसाइलें लगी रहेंगी कि ये देख लिया अगर कि वहां पनडुब्बी है तो ये मार कर गिरा देगा। लेकिन ये देखेगा नहीं। जानते हो कौन देखेगा? असल में जो 3 युद्धपोत उतारे जा रहे हैं ना, ये 3 के तीनों एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। इसका काम है मारना, मारकर दूसरे को उलार दो भैया। इतना मारो कचर के लिदिया निकाल लो। इतनी मिसाइलें, इतना एयर डिफेंस सिस्टम इस पर लगा रहेगा। अब दूसरा देखते हैं जिसका नाम है आईएनएस अग्रय। इसे खास तौर पर दुश्मन की पनडुब्बी का पता लगाने और उसे नष्ट करने के लिए तैयार किया गया है। यह एंटी सबमरीन वारफेयर शैली वाट्स क्राफ्ट श्रेणी युद्धपोत है। इसमें आधुनिक सोनार सिस्टम का मतलब आपको पता होगा कि ये पानी के अंदर वेव भेजते हैं और उससे पता चल जाता है कि नीचे कुछ है कि नहीं है, नीचे सबमरीन है कि नहीं है। उसकी वाइब्रेशन से ये लोग पता लगा लेते हैं। जैसे पानी अभी है, उसमें एक उंगली डालो तो देखो पूरा पानी हिलने लगता है ना, वैसे ये लोग अपना सिस्टम बना करके पूरा नीचे तक पता लगा लेते हैं। मछली तक पता लगा लेंगे कि मछली तैर कर आ रही है। आप सबमरीन की तो बात छोड़ो, वो तो बहुत बड़ी होती है। फिर उसके बाद टॉर्पीडो और उसी के साथ साथ स्वदेशी एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर लगाए गए हैं। मतलब कि ये है कि भैया ये भी मारने का काम करेगा, लेकिन प्लस इसके अंदर ऐसी आधुनिक तकनीक लगी रहेगी कि भैया ये सबमरीन को मारकर गिरा दे। और सबमरीन को मारकर गिराने का मतलब ये है कि जो पाकिस्तान वह सोच रहा है कि हम बंगाल की खाड़ी में लाकर अपनी सबमरीन उतारेंगे, कचर के लिए निकाल लेगा। ये इतना खतरनाक है। उसी के साथ साथ भारत की लंबी तटीय सीमा की सुरक्षा और समुद्र में छिपी दुश्मन की पनडुब्बी पर नजर रखते और इसलिए इसे अहम भूमिका कहा जा रहा है कि अहम भूमिका निभाएगा ये भारत के अंदर। तो समझ आ रहा है ये कितने खतरनाक युद्धपोत बनाए गए हैं। एक तो बनाया गया है जिस पर आप ब्रह्मोस लगा सकते हो, जिसका नाम दूनागिरी है, ठीक है। दूसरा ये है जो सबमरीन को केवल आप ऐसा जानते हो कि सबमरीन को पा जाए ना, मार कर उलार दे वहीं पर,
तीसरा जो है वो उससे भी खतरनाक है, आईएनएस संशोधक। देखो, यह पारंपरिक युद्धपोत नहीं है, बल्कि यह एक सर्वे वेसल है। इसका काम समुद्र के अंदर जो गहराइयों का अध्ययन करना, समुद्र के नक्शे तैयार करना और हाइड्रोग्राफिक सर्वे करना है। किसी नौसेना के लिए समुद्र की सही जानकारी बेहद जरूरी होती है और आईएनएस संशोधक इसी काम को और बेहतर तरीके से करता है। यह भविष्य में नौसैनिक अभियानों और समुद्र की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने में मदद करेगा। मतलब आप समझ रहे हो, ये जो है ये समुद्र की जानकारी जुटाने के लिए काम आएगा कि इसको एक जगह खड़ा कर दो या चला दो, ये पूरी जानकारी इकट्ठा कर लेगा। और हे जवान, दो ठो बनाए गए हैं हैकर, इन्हें तो मारकर उलार देंगे। ये सबमरीन उमरीन को मारकर उलार देगा, ये जिसको पाएगा उसी को ही मारकर उलार देगा। तो ये 3 ऐसे युद्धपोत बनाए गए हैं। अब जान जाइए, अगर इनको एक साथ तीनों को निकाल दिया गया ना, तो ना तो सबमरीन बचेगी, ना तो को जहाज बचेगा। ये इतने खतरनाक है। अब पाकिस्तान वक्त पता नहीं मूड में क्या आ गया, वो सोच रहा है कि यार चले हम भी अपनी सबमरीन उतार दें, इन्हें पाएंगे ना कचर के लिए दिए निकाल लेंगे। इसी वजह से ये इतना इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। लेकिन हाँ, इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये कब लॉन्च होगी, कब ये आएगी। देखते हैं आपको याद है कि नहीं। अगर आप सही तारीख बता दिए, शुरुआत में ही मैंने बताया था, तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा और पिन भी कर दिया जाएगा। देखते हैं कौन सही जवाब बता पाता है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।